स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था कि क्रॉप प्रोटेक्शन में केमिकल्स, जिसको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं या पेस्टिसाइड्स कहते हैं, इसका जो हम लोग यूज किए थे उसका एडवांटेज हम लोग देखे थे। लेकिन इन सारे केमिकल्स का जो हम यूज करते हैं उसका जो एडवांटेज होता है उसमें डिसएडवांटेज भी होता है। तो आज हम लोग देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है कि पेस्टिसाइड्स जो हम लोग यूज करते हैं और ये जो बच जाता है या जो इसकी मात्रा होती है ये वाटर में घुल जाते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं या फिर एयर में जो है ना इवेपोरेट होके मिलते हैं। तो ये क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। तो पहला लाइन हम लोग लिखेंगे, दे कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ऐसे जनरली एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है। दे कॉज पॉल्यूशन, या ऐसा कहें दे कॉज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। दूसरा, इसके जो रेसिड्यू बचते हैं फ्रूट्स पर जैसे स्प्रे किए, वेजिटेबल पर स्प्रे कर दिए या ग्रेन्स पर स्प्रे किए और जो रेसिड्यू बच जाते हैं, इसका अगर ह्यूमन कंजम्पशन में आएगा तो ह्यूमन को भी खराबी करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दे मे इफेक्ट ऑन human they may affect on human health if residue जो बचा हुआ है, residue of pesticides if residue of pesticides present on fruits and seeds, fruits vegetable भी लिख सकते हैं, vegetable and grains, they may affect on human health if residue of pesticides present on fruits, vegetable and grains. तीसरा क्या होता है कि अगर हार्मफुल इंसेक्ट्स मरते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, तो उसके साथ साथ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दे कॉज या दे किल कर दीजिए, दे किल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूजफुल होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उसको भी ये खत्म कर देता है, मार देता है, किल कर देता है। तो क्या करना है कि ये डिसएडवांटेज जो है ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को कुछ यूजफुल मैनर अगर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हमको कम से कम जो है ना पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ सकता है। इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे।
अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव measures avoiding use of avoiding use of पेस्टिसाइड्स के यूज को एवॉइड करेंगे, उसके लिए हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करें जिससे हमको कम से कम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना पड़े। आप क्रॉप रोटेशन करिए। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हमको कम केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी या इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्रॉप रोटेशन। उसके बाद दूसरा इसका लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद फील्ड फेलो। फील्ड को जो पड़ती छोड़ दिया जाता है, एक फसल जो नहीं उपजाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं फील्ड फेलो। यानी क्रॉप रोटेशन करेंगे। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार गेहूं, दूसरी बार मकई, तीसरी बार कोई जो है सो पल्सेस, फिर जो है मस्टर्ड, इस तरह से बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स हैं उसको लगाएंगे तो हमको ये एवॉइड होगा। पेस्टिसाइड्स हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग होंगे। फील्ड फैलो, एक साल जो है सो उसको एक सीजन उसको परती छोड़ दिया जाए, कोई क्रॉप्स नहीं उपजाया जाए, इसी को कहते हैं फील्ड फैलो। दूसरा हो गया कि सीड्स जो है ना, सीड्स या हेल्दी सीड्स लिखेंगे। हेल्दी सीड्स आर यूज्ड इन द फील्ड। हम लोग हेल्दी अगर सीड्स को अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा कि सीड बॉर्न डिजीज नहीं हो। सीड बॉर्न डिजीज नहीं होगा तो फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा हम लोग ये कैसा होगा, या एक दूसरा भी इसमें जो है सो उपाय हो सकता है। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पेस्ट को रेजिस्ट करता है, उससे जो है ना उसमें लड़ने की क्षमता होती है, तो ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इसी में लिखेंगे, तीसरा शोइंग पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स, या हाइब्रिड लिखेंगे, हाइब्रिड सीड्स। पेस्ट रेजिस्टेंट हाइब्रिड सीड्स लेंगे। फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं, उससे बचाने के लिए स्क्रू क्रूज, यानी बर्ड्स को स्केयर करने के लिए जो है ना ये पुतला जो बना दिया जाता है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बर्ड्स आर
scared away by using scarecrows and beating ड्रम्स को बीट करके या स्केयर क्रूज को जो है ना लगा के हम लोग बर्ड्स को डरा के भगा सकते हैं। इसके लिए पेस्टिसाइड्स की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन देखिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि सारे जब प्रोसेस हो जाते हैं, हमारा क्रॉप्स तैयार हो जाता है, तब हम लोग देखेंगे क्या, हार्वेस्टिंग इसमें देखना। हार्वेस्टिंग है क्या, जब क्रॉप्स हमारा तैयार हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तब इस मैच्योर्ड क्रॉप्स को काट करके कलेक्ट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। The cutting down and gathering process the cutting down and gathering process is called हार्वेस्टिंग। यानी हार्वेस्टिंग क्या है, क्रॉप्स को काट के जमा करना। द कटिंग डाउन एंड गैदरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग डाउन एंड गैदरिंग, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एक मिनट। द कटिंग and gathering of matured crops। ये मैच्योर्ड क्रॉप्स छूट गया था, ठीक है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स are called harvesting। The cutting and gathering is होगा, is called harvesting। ठीक है। ये हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये बाय ह्यूमन भी होता है, हैंड और ये जो है ना सिकल, बाय मैन पावर कहिए, मैन पावर से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, इट कैन बी डन मैनुअली बाइसिकल और बाय मशीन, जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर, इट कैन बी डन मैनुअली, बाइसिकल और बाय मशीन। many crops are required special machines
स्पेशल मशीन्स, जैसे लिखेंगे कॉटन स्क्रीपर्स, कॉर्न पीकर्स, फिर जो है ना हार्वेस्टर्स, तीसरा होगा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स are collected by hand picking. स्ट्रीपर्स कर लीजिए, पीकर्स, हार्वेस्टर्स, जिसको हस्कर्स भी बोल सकते हैं, हस्क अलग करने वाले, हस्कर्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कलेक्टेड बाय हैंड पिकिंग। नोट कर लीजिए इसको। थ्रेशिंग, अगला पॉइंट लिखेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। थ्रेशिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेन्स है उसको बीटन आउट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ beaten out the grains, the process of beating out the grains from crops is called threshing. फिर 7 नंबर में देखेंगे विनोइंग। विनोइंग देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब यहाँ पर क्या करना है, विनोइंग में हम लोग ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं, यानी इसके चैप से इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स, सेपरेटिंग ग्रेन्स करने, सेपरेटिंग ग्रेन्स, separating grains from chaffs is called winnowing. इसके प्रोसेस में क्या करेंगे, जो ग्रेन्स को बीटन आउट किए हैं उसको कुछ ऊंचाई से ऊपर से गिराते हैं, हवा चल रही होती है तब, या फैन चला देते हैं उसके बाद। तो क्या होता है, जो हल्के चैफ है वो दूर चला जाता है और जो ग्रेन्स हैं वो वर्टिकल वहाँ पर जमा होते रहता है। इन दिस प्रोसेस क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस the grain chaff
the grain chaff mixture is dropped from height in presence of blowing air, या ऐसा लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ विंड, ब्लोइंग एयर को विंड भी कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ विंड द grains are dropped vertically while chaffs are blown, उड़ा दिए जाते हैं, यानी दूर उड़ा दिए जाते हैं। blown far away। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा क्या कि इतने सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के बाद फार्मर्स अपने घर में ग्रेन्स को लाते हैं। अब क्या है कि ग्रेन्स को स्टोर करना है, तो ग्रेन्स स्टोर करेंगे, अगर उसको भी प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वहाँ भी हमारा नुकसान हो सकता है। यानी स्टोर रूम में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको नुकसान कर सकते हैं। और सीजनली जो हमारे यहाँ ग्रेन्स आते हैं, जैसे वीट है, साल में एक बार आते हैं, लेकिन इसको हम लोग यूज़ सालों भर करते हैं, तो इसलिए इसको जो है ना प्रॉपर वे में स्टोर करना ज़रूरी है ताकि ये लंबी समय तक हमारे साथ चल सके। इसी को स्टोरेज में पढ़ना है। तो क्या है स्टोरेज, सबसे पहले देखें 8 नंबर स्टोरेज देखना है कि क्या है कि प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी। proper storage is necessary because जो फ्रेशली हमारे यहाँ आते हैं, freshly grains have maximum moisture, maximum percentage of moisture, क्या होता है जो स्टोरेज करते हैं उस समय में, जिस समय में ग्रेन्स हम लोग जमा करते हैं, उस ग्रेन्स में क्या होता है कि मैक्सिमम जो उसके परसेंटेज होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज होते हैं उसमें मॉइस्चर का, और ये मॉइस्चर इसको स्पॉइल कर सकता है। प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी बिकॉज फ्रेशली ग्रेन्स हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर which spoils grain। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ड्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टोर में हमारे ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि फैक्टर्स affecting grains
ग्रेन्स में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकता है? दो फैक्टर हैं, एक बायोटिक फैक्टर है, इससे आपको बचाना पड़ेगा। बायोटिक फैक्टर, इससे ग्रेन्स को बचाना पड़ता है। जैसे रैट हैं, इंसेक्ट है, रैट्स, इंसेक्ट्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो आए, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब इसको नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बचाना होगा। दूसरा, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में हम लोग यहाँ पर एक चीज देख चुके हैं, मॉइस्चर। फिर उसके बाद टेम्परेचर। मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, और जो है ना ह्यूमिडिटी। ये तीन फैक्टर हैं जो हमारे जो क्रॉप्स, जो ग्रेन्स हमारे घर में आया है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको कैसे कैसे फिर हम लोग बचाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। बायोटिक जो है ना फैक्टर्स कर लीजिए प्लूरल। बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, रैट्स, इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, etc। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें क्या क्या प्रिकॉशन, कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोग एडॉप्ट करेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए। सबसे पहला क्या है, जो हमारे यहाँ ग्रेन्स हैं जो आए हैं उसमें हमने लिखा था कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी द मॉइस्चर परसेंट, या ऐसा लिखिए, द मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स should be reduced। Moisture of grains should be reduced। कितना होना चाहिए? Below 40%। Below 14%। 14% से कम होना चाहिए। जब तक 14% से कम रहेगा, ये जो है सो हमारा ग्रेन्स नुकसान नहीं होगा हमारे ग्रेन्स में। दूसरा, प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम रैट्स, insects and other microorganisms। Protect greens from rats, insects and other microorganisms। तीसरा देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राइड नीम लीव्स, should be used। इस ग्रेन्स में क्या करेंगे, नीम का सूखा हुआ पत्ता डाल देंगे
तो हमारा जो है ना इंसेक्ट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव हो सकता है। ड्राइड नीम लीव्स शुड बी यूज्ड। तीसरा, चौथा में लिखेंगे क्या, ग्रेन्स मस्ट बी यूज्ड, ग्रेन्स must be stored in jute bags या मेटेलिक जो बीन्स हैं, मेटेलिक बीन्स ताकि कम से कम नुकसान हो सके। नोट कर लीजिए इसको। मेटेलिक बीन्स कर लीजिए, मेटेलिक बीन्स, वो स्पेलिंग ठीक नहीं था, मेटेलिक बीन्स, ठीक है। और बड़े स्तर पर जो होते हैं उसमें साइलोजार का बड़ा बड़ा कोठार बना दिया जाता है और उसमें डाले जाते हैं।